नमश्चण्डिकाय नमः। ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अथ कच्छ प्रारंभ। महर्षि मार्कंडेय जी बोले, हे पितामह, संसार में जो गुप्त हो और जो मनुष्य की सब प्रकार से रक्षा करता हो और जो आपने अभी तक किसी को बताया ना हो, वह कवच मुझे बताइए। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, अत्यंत गुप्त व सब प्राणियों की भलाई करने वाला कवच मुझसे सुनो। प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी और नौवीं सिद्धिदात्री है। यह देवी 9 मूर्तियों और 9 दुर्गा कहलाती हैं। आग में जलता हुआ, पाप में शत्रु से घिरा हुआ, विषम संकट में फंसा हुआ मनुष्य यदि दुर्गा के नाम का स्मरण करे तो उसको कभी भी हानि नहीं होती। रण में उसके लिए कुछ भी आपत्ति नहीं और न उसे किसी प्रकार का दुख या डर ही होता है। हे देवी, जिसने श्रद्धा पूर्वक तुम्हारा स्मरण किया है उनकी वृद्धि होती है और जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। हे चामुंडा, प्रेत पर, वाराहिणी भैंसे पर, रौद्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर अपना आसन जमाती हैं। महाईश्वरी बैल पर, कोमारी मोर पर और हाथ में कमल लिए हुए विष्णु प्रिया लक्ष्मी जी कमल के आसन पर विराजती हैं। बैल पर बैठी हुई ईश्वरी देवी और श्वेत रूप धारण कर रखा है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित ब्रह्माणी देवी हंस पर बैठती हैं। और इस प्रकार यह सब देवियाँ सब प्रकार के योगों से युक्त और अनेक प्रकार के रत्न धारण किए हुए हैं। भक्तों की रक्षा के लिए संपूर्ण देवियाँ रथ में बैठी तथा क्रोध से भरी हुई दिखाई देती हैं तथा चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूषल, खेटक और तोमर, परशु तथा पाश, भाला और त्रिशूल एवं उत्तम सारंग आदि शास्त्रों को दैत्यों के नाश के लिए और भक्तों की रक्षा करने के लिए और देवताओं के कल्याण के लिए धारण करती हैं। हे महारौद्रे, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुमको मैं नमस्कार करता हूँ। हे देवी, तुम्हारा दर्शन दुर्लभ है और आप शत्रु के भय को बढ़ाने वाली हैं। हे जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्र देवी मेरी रक्षा करे, अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण में वाराही देवी, नेत्रत्व कोण में खगधारिणी देवी मेरी रक्षा करे। वाराहू पश्चिम दिशा में, वायु कोण में मृगवाहिनी, उत्तर में कोमारी और ईशान में शूलधारिणी देवी मेरी रक्षा करे। ब्रह्माणी ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करे और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करे। और इसी प्रकार शव पर बैठी हुई चामुंडा देवी दशों दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया मेरी देवी आगे की, विजया पीछे की और अजिता बाईं ओर, अपराजिता दाहिनी ओर और मेरी रक्षा करे। उद्धोतिनी देवी शिखा की रक्षा करे तथा उमा सिर में स्थित होकर मेरी रक्षा करे। इसी प्रकार मस्तक में मालाधारी देवी मेरी रक्षा करे और यशस्विनी देवी मेरी भौं का संरक्षण करे। भौं के मध्य भाग में त्रिनेत्रा, नथनों की यम घंटा देवी रक्षा करे। नेत्रों के मध्य में शंखिनी देवी और द्वार वासनी देवी कानों की रक्षा करे। कपोलों के कालिका देवी और कानों के मूल भाग की भगवती शंकरी देवी मेरी रक्षा करे। सुगंधा नासिका में और चर्चिका ऊपर के होठ में, अमृत कला नीचे के होठ की और सरस्वती देवी जीभ की मेरी रक्षा करे। कोमारी देवी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्र घंटा गले की, घंटों की और महामाया तालों की रक्षा करे। कामाक्षी ठोड़ी की, सर्वमंगला वाणी की रक्षा करे। भद्रकालिनी गर्दन की और धनुर्धरी पीठ के मेरुदंड की रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग की नील गिरवा और कंठ की नलकुबरी रक्षा करे। दोनों कंधों की खंगिनी और व्रज धारिणी मेरी दोनों भावों की रक्षा करे।
दंडिनी दोनों हाथों की और अंबिका देवी समस्त अंगुलियों की रक्षा करे। शूलेश्वरी देवी संपूर्ण नखों की, कुलेश्वरी देवी कुक्षी की रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की, शोक विनाशिनी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय की, शूलद धारिणी उदर की रक्षा करे। कामिनी देवी नाभि की, गुहेश्वरी गुप्त स्थान की, पूतना और कामिका लिंग की और महेशवानी गुदा की मेरी रक्षा करे। संपूर्ण इंद्रियों को पूर्ण करने वाली महाबल देवी दोनों जंघाओं की रक्षा करे। विंध्यावासिनी दोनों घुटनों की और तेजसी देवी दोनों पांवों के पृष्ठ भाग की मेरी रक्षा करे। श्रीधरी पांवों की, अंगुलियों की और शूलेश्वरी तलवों की, दृष्टा कराल देवी नखों की, उध्र केशनी केशों की और बागेश्वरी वाणी की रक्षा करे। रोमावलियों की, छिद्रों की कोमारी और त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त, मंजा, वसा, मांस, हड्डी की मेरी रक्षा करे। कालरात्रि आत्माओं की रक्षा करे। मुकुटेश्वरी देवी पित्त की, पद्मावती कमल कोश की, चूड़ामणि कफ की रक्षा करे। ज्वालामुखी नखों के जल की रक्षा करे। अभेदा देवी शरीर के सब जोड़ों की रक्षा करे। ब्राह्मणी मेरे वीर्य की, छत्रेश्वरी छाया की और धर्म धारणी मेरे अहंकार, मन तथा बुद्धि की रक्षा करे। प्राण, अपान, समान, उदान और वयान की व्रज हस्ता देवी रक्षा करे। कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे। रस, रूप, रस, गंध और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी मेरी रक्षा करे तथा मेरे सत्व गुण, रजोगुण, तपोगुण की रक्षा नारायणी देवी करे। आयु की रक्षा वाराही देवी करे। वैष्णवी धर्म की चरकिनी देवी मेरी यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन, विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी मेरे शरीर की रक्षा करे और हे चंडिके आप मेरे परशुओं की रक्षा करे। महादेवी मेरे पुत्रों की रक्षा करें और भैरवी मेरी पत्नी की रक्षा करे। मेरे पथ की सुप्ता तथा मार्ग की क्षमाकारी देवी रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी तथा सब ओर व्याप्त रहने वाली विजया देवी चारों ओर से मेरी रक्षा करे। जो स्थान रक्षा से रहित हो और कवच में रह गया हो उसकी पापों का नाश करने वाली जयंती देवी रक्षा करे। अपना शुभ चाहने वाले मनुष्यों को बिना कवच के एक पग भी कहीं नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कवच रखने वाला मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे अवश्य ही धन का लाभ होता है तथा विजय प्राप्त करता है। वह जिस अभीष्ट वस्तु की इच्छा करता है वह उसको इस कवच के प्रभाव से अवश्य मिलती है और वह इसी संसार में महाऐश्वर्य को प्राप्त होता है। कवचधारी मनुष्य है और वह तीनों लोकों में माननीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी कठिन है। जो नित्य प्रति नियम पूर्वक तीनों संध्याओं को श्रद्धा के साथ इसका पठन पाठन करता है उसे देव शक्ति प्राप्त होती है। वह तीनों लोकों को जीत सकता है तथा अकाल मृत्यु से रहित होकर 100 वर्षों तक जीवित रहता है। उसकी लूला, चर्म रोग, विस्फोटक आदि समस्त व्याधियां समूल नष्ट हो जाती हैं और स्थावर, जंगम तथा कृत्रिम विष दूर होकर उनका कोई असर नहीं होता तथा समस्त अभिचारक प्रयोग और इस तरह के जितने यंत्र, मंत्र, तंत्र इत्यादि होते हैं इस कवच के हृदय में धारण कर लेने पर नष्ट हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त पृथ्वी पर विचरने वाले भूचर, नभचर, जलचर प्राणी, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, कंठमाला आदि डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकिनियाँ, ग्रह, भूत, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्मा, राक्षस, बेताल, कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्ट कारक देवता भी उस मनुष्य को जितने की अपने हृदय में यह कवच धारण किया हुआ है देखते ही भाग जाते हैं। इस कवच के धारण करने से मान और तेज बढ़ता है। जो मनुष्य इस कवच का पाठ करके उसके पश्चात सप्तशती चंडी का पाठ करता है उसका यश जगत में विख्यात होता है
और जब तक वह पर्वत, वन और कामा आदि इस पृथ्वी पर स्थित हैं, तब तक यहाँ पुत्र, पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देहांत होने पर ऐसा मनुष्य परम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी कठिन है, और अंत में सुंदर रूप को धारण करके भगवान शंकर के आनंद करता हुआ परम मोक्ष को प्राप्त होता है। बोलो दुर्गा मैया की जय। अथ अगला स्तोत्र प्रारंभ। मार्कंडे जी कहते हैं, जयंती, मंगला, काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा और स्वधा, इन नामों से प्रसिद्ध देवी, तुम्हें मैं नमस्कार करता हूँ। हे देवी, तुम्हारी जय हो। प्राणियों के संपूर्ण दुख हरने वाली तथा सब में व्याप्त रहने वाली देवी, तुम्हारी जय हो। कालरात्रि, तुम्हें नमस्कार है। मधु और केटम्ब दैत्य का वध करने वाली, ब्रह्मा को वरदान देने वाली, तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे रूप, जय और यश दो, और काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली तथा भक्तों को सुख देने वाली देवी, तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे सुंदर स्वरूप दो, विजया दो और मेरे शत्रुओं को नष्ट करो। हे रक्तबीज का वध करने वाली, हे चंड मुंड को नाश कर देने वाली, तुम मुझे रूप दो और जय दो, यश दो और काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे शुंभ, निशुंभ और धूर्माद राक्षस का मर्दन करने वाली देवी, मुझको स्वरूप दो, विजय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे पूजित युगल चरण वाली देवी, हे संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, तुम्हारे रूप और चरित्र अमित हैं, तुम सब शत्रुओं का नाश कर देने वाली हो। मुझे रूप, यश और जय दो और काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। पापों का नाश करने वाली देवी, हे चंडिके, इस संसार में जो भक्ति से तुम्हारा पूजन करता है, उसको तुम रूप तथा विजय और यश देती हो, और मेरे शत्रुओं का नाश करो। रोगों का नाश करने वाली चंडिके, जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी पूजा करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे चंडिके, इस संसार में जो भक्ति से तुम्हारी पूजा करते हैं, उनको तुम रूप, विजय और यश दो तथा उनके शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, मुझे सौभाग्य दो और आरोग्य दो, परम सुख दो, रूप दो, जय दो और मेरे काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, जो मुझसे बैर रखते हैं, उनका नाश करो और मुझे अधिक बल प्रदान कर रूप, जय, यश दो और मेरे शत्रुओं का संहार करो। हे देवी, मेरा कल्याण करो और मुझे उत्तम संपत्ति प्रदान करो। रूप, जय, यश दो और मेरे काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवता तथा राक्षसों के मुकुट रत्नों से स्पर्श किए हुए चरणों वाली देवी, हे अंबिके, मुझे स्वरूप दो, विजय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। और हे देवी, अपने भक्तों को विद्वान, कीर्तिवान और लक्ष्मीवान बनाओ और उन्हें रूप, जय, यश दो और उनके शत्रुओं का नाश करो। हे प्रचंड दैत्यों के अभिमान का नाश करने वाली चंडिके, मुझ शरणागत को रूप, जय, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे चार भुजाओं वाली, हे ब्रह्मा द्वारा प्रशिष्ट परमेश्वरी, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। निरंतर भक्ति से भगवान विष्णु से सदा स्तुति की हुई, हे अंबिके, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं को नष्ट करो। हिमाचल कन्या पार्वती के भगवान शंकर से स्तुति की हुई परमेश्वरी, मुझे रूप, जय, यश दो और मेरे काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। इंद्राणी के पति इंद्र के द्वारा सद्भाव से पूजित होने वाली परमेश्वरी, मुझे तुम रूप, जय, यश दो और मेरे काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड भुजदंड से दैत्यों के घमंड को नष्ट कर देने वाली, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का संहार करो। हे देवी, तुम अपने भक्तों को सदा आनंद देती हो, मुझे रूप, जय, यश दो और मेरे काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नष्ट करो। हे देवी, मेरी इच्छा अनुसार चलने वाली स्त्री मुझे प्रदान करो, और जो कि संसार सागर से तारने वाली तथा उत्तम कुल में उत्पन्न हुई हो,
जो मनुष्य पहले स्तोत्र का पाठ करता है और फिर सप्तशती रूपी महास्तोत्र का पाठ करता है, वह सप्तशती संख्या के समान श्रेष्ठ फल को प्राप्त होता है और उसके साथ ही उसे प्रचुर धन भी प्राप्त होता है। बोलो चंडिका देवी की जय। अथ कीलक स्तोत्रम। ओम नमः चंडिकाय नमः। महर्षि मार्कंडे जी बोले, निर्मल ज्ञान रूपी शरीर धारण करने वाले, देवत्री रूप दिव्य 3 नेत्र वाले, जो कल्याण प्राप्ति के हेतु हैं तथा अपने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करने वाले हैं, उन भगवान शंकर को मैं नमस्कार करता हूँ। जो पुरुष इस कीलक मंत्रों को जानता है वही पुरुष कल्याण को प्राप्त करता है। जो अन्य मंत्रों को जप कर केवल सप्तशती स्तोत्र से ही देवी की स्तुति करता है, उसको इससे भी देवी सिद्ध हो जाती है। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए दूसरे साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती। बिना जप के ही उनके उच्चाटन आदि सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। लोगों के मन में शंका थी कि केवल सप्तशती की उपासना से अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप में फल प्राप्त होता है, तब उसके इसमें कौन सा श्रेष्ठ साधन है। लोगों की इस शंका को ध्यान में रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं को समझाया कि यह सप्तशती नामक संपूर्ण स्तोत्र ही कल्याण को देने वाला है। इसके पश्चात भगवान शंकर ने चंडिका के सप्तशती नामक स्तोत्र को गुप्त कर दिया है। अतः मनुष्य इसको बड़े पुण्य से प्राप्त करता है। जो मनुष्य कृष्ण पक्ष की 14 अथवा अष्टमी को एकाग्रचित होकर देवी को अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करता है, उस पर दुर्गा प्रसन्न होती है, अन्यथा नहीं होती। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंध रूप कीलक के द्वारा भगवान शंकर ने इस स्तोत्र को कीलित कर रखा है। जो पुरुष इस सप्तशती को निष्कीलन करके नित्य पाठ करता है वह सिद्ध हो जाता है। वही देवों का पार्षद होता है और वह गंधर्व होता है। सर्वत्र विचरने रहने पर भी मनुष्य को इस संसार में कोई डर नहीं होता। वह आप मृत्यु के वश में नहीं पड़ता और मरकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। किंतु इस कीलक की विधि को जानकर ही सप्तशती का पाठ करना चाहिए। जो ऐसा नहीं करता वह नष्ट हो जाता है और कीलन और निष्कीलन संबंधी जानकारी के पश्चात ही यह स्तोत्र निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्तोत्र का ही पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ सौभाग्य आदि दिखाई देता है वह सब इस पाठ की ही कृपा है। इसलिए इस कल्याणकारी स्तोत्र का सदा पाठ करते रहना चाहिए। इस स्तोत्र का शैन्य पाठ करने से अर्थात धीरे धीरे पाठ करने से स्वल्प फल की प्राप्ति होती है। इसलिए उच्च स्वर से ही इसका पाठ आरंभ करना चाहिए। जिस देवी के प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की प्राप्ति होती है, उस देवी की स्तुति मनुष्य को अवश्य करनी चाहिए। अथ कीलकम स्तोत्र समाप्त। ओम नमः चंडिकाय। पहला अध्याय। महर्षि मार्कंडे जी राजा सूरत और समाधि को देवी की महिमा बताना। महर्षि मार्कंडे जी बोले, सूर्य के पुत्र स्वर्णी की उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। स्वर्णी महामाया की कृपा से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए उनका हाल भी सुनिए। पहले सवोचित नामक मनवंतर में चैत्रवंशी सूरत नाम के एक राजा थे। सारी पृथ्वी पर उनका राज्य था। वह प्रजा को अपने पुत्र के समान मानते थे, तो भी कोला विध्वंसी राजा उनके शत्रु बन गए। दुष्टों को दंड देने वाले राजा सूरत की उनके साथ लड़ाई हुई। कोला विध्वंसियों के संख्या में कम होने पर भी राजा सूरत युद्ध में उनसे हार गए। तब वह अपने नगर में आ गए। केवल अपने देश का राज्य ही उनके पास रह गया था और वह उसी देश का राजा होकर राज्य करने लगे। किंतु उनके शत्रुओं ने उन पर वहां भी आक्रमण किया। राजा को बलहीन देखकर उनके दुष्ट मंत्रियों ने राजा की सेना और खजाना अपने अधिकार में कर लिया।
राजा सूरत अपने राज्य अधिकार को हारकर शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर वहां से एक भयंकर वन की ओर चल दिए। उस वन में उन्होंने महर्षि मेघा का आश्रम देखा। वहां मेघा महर्षि अपने शिष्यों तथा मुनियों से सुशोभित बैठे हुए थे और वहां कितने ही हिंसक जीव परम शक्ति भाव से रहते थे। राजा सूरत ने महर्षि मेघा को प्रणाम किया और महर्षि ने भी उनका उचित सत्कार किया। राजा सूरत महर्षि के आश्रम में कुछ समय तक ठहरे। अपने नगर की ममता के आकर्षण से राजा अपने मन में सोचने लगे, पूर्व काल में पूर्वजों ने जिस नगर का पालन किया था वह आज मेरे हाथ से निकल गया है। मेरे दुष्ट एवं दुरात्मा मंत्री मेरे नगर की अब कैसे रक्षा करते होंगे। मेरा प्रधान हाथी जो कि सदा मद की वर्षा करने वाला और शूरवीर था, मेरे बैरियों के वश में होकर न जाने क्या क्या दुख भोग रहा होगा। मेरे आज्ञाकारी नौकर जो मेरी कृपा से धन और भोजन पाने से सदैव सुखी रहते थे और मेरे पीछे पीछे चलते थे, वह अब निश्चय ही दुष्ट राजाओं का अनुसरण करते होंगे तथा मेरे दुष्ट एवं दुरात्मा मंत्रियों द्वारा व्यर्थ ही धन को व्यय करने से संचित किया हुआ मेरा खजाना एक दिन अवश्य खाली हो जाएगा। इस प्रकार की बहुत सी बातें सोचता हुआ राजा निरंतर दुखी रहने लगा। एक दिन राजा सूरत ने महर्षि मेघा के आश्रम के निकट एक वेश्ये को देखा। राजा उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है और तुम मुझे शोकग्रस्त अनमने से दिखाई देते हो, इसका क्या कारण है? राजा के यह नर्म वचन सुन वेश्ये ने महाराज सूरत को प्रणाम करके कहा। वेश्ये बोला, हे राजन, मेरा नाम समाधि है। मैं धनियों के कुल से उत्पन्न हुआ एक वेश्य हूँ। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्र आदि ने लोभ से मेरा सब धन छीन लिया है और मुझे घर से निकाल दिया है। मैं इस तरह से दुखी होकर इस वन में चला आया हूँ और यहाँ रहता हुआ मैं इस बात को भी नहीं जानता कि अब घर में इस समय सब कुशल हैं या नहीं। यहाँ मैं अपने परिवार का आचरण संबंधी कोई समाचार भी नहीं पा सकता हूँ कि वह घर में इस समय सकुशल पूर्वक हैं या नहीं। मैं अपने पुत्रों के संबंध में यह भी नहीं जानता कि वह सदाचारी हैं या दुराचारी में फंसे हुए हैं। राजा बोले, जिस धन के लोभी स्त्री पुरुषों ने तुम्हें घर से निकाल दिया है, फिर भी तुम्हारा चित्त उसमें क्यों प्रेम करता है? वेश्ये ने कहा, मेरे विषय में आपका ऐसा कहना ठीक है, किंतु मेरा मन इतना कठोर नहीं है। यद्यपि उन्होंने धन के लोभ में पड़कर पितृ स्नेह को त्याग कर मुझे घर से निकाल दिया है, तो भी मेरे मन में उनके लिए कठोरता नहीं आती। हे महामते, मेरा मन फिर भी उनके क्यों फंसा रहता है? इस बात को जानता हुआ भी मैं नहीं जान सकता हूँ। मेरा चित्त उनके लिए क्यों दुखी है? मैं उनके लिए लंबी लंबी सांसें ले रहा हूँ। उन लोगों में प्रेम नाम को भी नहीं जानते हैं, फिर भी ऐसा निस्नेह के लिए मेरा हृदय कठोर नहीं होता। महर्षि मार्कंडेय जी ने कहा, हे ब्राह्मण, इसके पश्चात महाराज सूरत और वह वेश्ये दोनों महर्षि मेघा के समीप गए और उनके साथ यथो योग्य न्याय संभाषण करके दोनों ने वार्ता आरंभ की। राजा बोले, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, सो आप कृपा करके मुझे बताइए। मेरा मन मेरे अधीन नहीं है, इससे भी मैं बहुत दुखी हूँ। राज्य धन आदि की चिंता अभी तक मुझ में बनी हुई है और मेरी यह ममता अज्ञानियों की तरह बढ़ती ही जा रही है। और यह समाधि नामक वेश्य भी अपने घर से अपमानित होकर आया है। इसके स्वजनों ने इसे त्याग दिया है। स्वजनों से त्यागा हुआ भी यह उनसे हार्दिक प्रेम रखता है। इस तरह हम दोनों ही दुखी हैं। और हे महाभाग, उन लोगों के अवगुणों को देखकर भी हम दोनों के मन में उनके लिए ममता जनित आकर्षण उत्पन्न हो रहा है। हमारे ज्ञान रहते हुए भी ऐसा क्यों है? अज्ञानी मनुष्यों की तरह हम दोनों में सह मूर्खता क्यों है? महर्षि मेघा बोले,
ने कहा, हे विषम मार्ग, क्या ज्ञान सब जंतुओं को है? सबों के लिए विषय पृथक पृथक होते हैं। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते और कुछ रात को, परंतु कई जीव ऐसे हैं जो दिन रात दोनों में देख सकते हैं। यह सत्य है कि मनुष्य में ज्ञान प्रधान है, किंतु केवल मनुष्य की ज्ञानी नहीं होता, पशु पक्षी आदि भी ज्ञान रखते हैं। जैसे ये पशु पक्षी ज्ञानी हैं, वैसे ही मनुष्य का ज्ञान भी और ज्ञान मनुष्य में भी है, वैसे ही पशु पक्षियों में भी है तथा अन्य बातें भी दोनों में एक जैसी पाई जाती हैं। ज्ञान होने पर भी इन पक्षियों की ओर देखो कि अपने मुख से पीड़ित बच्चों की चोंच में कितने प्रेम से अन्न के दाने डालते हैं। हे राजन, ऐसा ही प्रेम मनुष्यों में अपनी संतान के प्रति पाया जाता है। लोभ के कारण अपने उपकार का बदला पाने के लिए मनुष्य पुत्रों की इच्छा करते हैं और इस प्रकार मोह के गड्ढे में गिरा करते हैं। भगवान श्री हरि की जो माया है, उसी से यह संसार मोहित हो रहा है। इससे आश्चर्य की कोई बात नहीं है, क्योंकि वह भगवान विष्णु की योग निंद्रा है। यह माया ही तो है जिसके कारण संसार मोह में जकड़ा हुआ है। यही महामाया महाभगवती देवी ज्ञानियों के चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है और उसी के द्वारा संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है। यही भगवती देवी प्रसन्न होकर मनुष्य को मुक्ति प्रदान करती है। यही संसार का बंधन का कारण है और संपूर्ण ईश्वरों की स्वामिनी यही है। महाराज सूरत ने पूछा, भगवान, वह देवी कौन सी है जिसको आप महामाया कहते हैं? हे ब्राह्मण, वह कैसे उत्पन्न हुई और उनका कार्य क्या है? उसके चरित्र कौन कौन से हैं? हे प्रभो, उसका जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो, वह सब ही कृपया करके मुझे बताइए। मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। महर्षि मेघा बोले, हे राजन, वह देवी तो नित्य स्वरूपा है। उसके द्वारा यह संसार रचा गया है, तब भी उसकी उत्पत्ति अनेक प्रकार से होती है। वह सब आप मुझसे सुनो। वह देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती है, उस समय वह उत्पन्न हुई कहलाती है। संसार को जलमय करके जब भगवान विष्णु योग निंद्रा का आश्रय लेकर शेष शैया पर सो रहे थे, तब मधु केटव नाम के 2 असुर उनके कानों के मैल से प्रकट हुए और वह ब्रह्मा जी को मारने के लिए तैयार हो गए। श्री ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों को अपनी ओर आते हुए देखा और यह भी देखा कि भगवान विष्णु योग निंद्रा का आश्रय लेकर सो रहे हैं, तो वह उस समय श्री भगवान विष्णु के जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निंद्रा की स्तुति करने लगे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वधा और तुम ही वशटकार हो। स्वर भी तुम्हारा ही स्वरूप है। तुम ही जीवन देने वाली सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणव भी अकार उकार मकार, इन तीनों में माताओं के रूप में तुम ही स्थित हो। इसके अतिरिक्त जो बिंदु पद अर्ध मात्रा है, जिसका कि विशेष रूप से आचरण नहीं किया जाता, हे देवी, वह भी तुम ही हो। हे देवी, संध्या, सावित्री तथा परम जननी तुम हो। तुम ही इस विश्व को धारण करने वाली हो। तुम ही इस जगत की रचना की है और तुम ही इस जगत का पालन करती हो और तुम ही कल्प के अंत में सबका भक्षण करने वाली हो। हे देवी, जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा हो, पालन काल में स्थित रूपा हो और कल्प के अंत में संहार धारण कर लेती हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महारात्रि, महामोहरात्रि हो। हे ईश्वरी, और बोध स्वरूपा बुद्धि भी तुम ही हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति, क्षमा भी तुम ही हो। तुम खग धारण, शूल धारणी, मोग रूपा और गदा, चक्र, शंख और धनुष को धारण करने वाली हो। बाण, भुषुंडी और परिधि, यह भी तुम्हारे ही अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यतर हो। यही नहीं, बल्कि जितनी भी सौम्य तथा सुंदर वस्तुएं इस संसार में हैं, उन सबसे बढ़कर सुंदर रूप तुम हो। पर अपर, सबसे पर रहने वाली सुंदर तुम ही हो। हे सर्व रूपे देवी, जो भी सत्य असत्य पदार्थ हैं और उनमें जो भी शक्ति है, वह तुम ही हो। ऐसी अवस्था में भला तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है?
संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाली जो भगवान हैं, उनको भी जब तुमने निंद्रा के वशीभूत कर लिया है, तो फिर तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है। मुझे भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर के शरीर धारण करने वाली तुम ही हो। तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है? हे देवी, तुम जो अपने इस उदार प्रभाव के कारण ही प्रशंसनीय हो। मधु और केटव जो भयंकर असुर हैं, इन्हें तो मोह में डाल दो और श्री हरि भगवान विष्णु को जो भी जल्दी जगा दो और उनको मार डालने की बुद्धि भी उत्पन्न कर दो। महर्षि मेघा बोले, हे राजन, जब श्री ब्रह्मा जी ने देवी से इस प्रकार स्तुति करके भगवान को जगाने तथा मधु केटम को मारने के लिए कहा, तो भगवान श्री विष्णु के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्ष स्थल से निकलकर वह देवी श्री ब्रह्मा जी के सामने खड़ी हो गई। उनका ऐसा कहना था कि भगवान श्री हरि तुरंत जाग उठे और दोनों असुरों को देखा, जो कि अत्यंत बलवान और पराक्रमी थे और मारे क्रोध के जिनके नेत्र लाल हो रहे थे और जो ब्रह्मा जी का वध करने के लिए तैयार थे। तब क्रुद्ध हो उन दोनों दुरात्मा असुरों के साथ भगवान श्री हरि पूरे 5000 वर्ष तक लड़ते रहे। एक तो वह अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे, दूसरी महामाया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था। अतः वह श्री भगवान से कहने लगे, हम दोनों तुम्हारी वीरता से अत्यंत प्रसन्न हैं, तुम हमसे कोई वर मांगो। भगवान ने कहा, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो अब तुम मेरे हाथों से मर जाओ। बस इतना सा ही वर मैं तुमसे मांगता हूँ। यह दूसरे वर से क्या प्रयोजन है? महर्षि मेघा बोले, इस तरह से जब वह धोखे में आ गए और चारों ओर जल ही जल देखा, तो भगवान श्री हरि से कहने लगे, जहाँ पर जल ना हो, सूखी जमीन हो, उसी जगह हमारा वध कीजिए। महर्षि मेघा कहते हैं, तथास्तु कहकर भगवान श्री हरि ने उन दोनों को अपनी जांघ पर लिटाकर उन दोनों के सिर काट डाले। इस तरह से देवी श्री ब्रह्मा जी के स्तुति करने पर प्रकट हुई। बोलो चामुंडा देवी की जय।